जी, तो लास्ट टाइम हम ट्रेड कर रहे थे समवेयर अराउंड बिलो द 21 एक्सपोनेंशियल एट 80.9 समवेयर अराउंड दैट लेवल द प्राइस एक्शन। और मैंने आपको बताया था कि जब तक हम डेली क्लोज नहीं करते 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर तब तक ग्रीन 55 इज गोइंग टू गेट इनटू प्ले, और उसके साथ हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स भी। और हमने अभी तक क्लोज नहीं किया और लोकल लो फॉर्मेशन भी नहीं आई, और साथ मैंने आपको बताया था कि अगर लोकल लो फॉर्मेशन आती है वी माइट हैव अ डाइवर्जेंस, और divergence is going to be between this point, and along with any point that we create over here. लेकिन अभी तक unfortunately we are unable to create any kind of a local low formation on the oil, or 55 in play here first, maybe a little bounce from the 55 exponential, and then we can again retest this diagonal resistance, but we'll have to see. On the shorter term time frame, let's see what's happening. 4 आवर के ऊपर वी आर बिलो ऑल मेजर मूविंग एवरेजेस, इसमें 200 सिंपल और 200 एक्सपोनेंशियल दोनों के पीछे लोग ट्रेड कर रहे हैं हम करंटली। ऑल्दो जो हमारा लास्ट लो था ऑन दी आवरली दैट इज एट 79.03, उससे अभी हम ऊपर है, बट दिस कैंडल फॉर्मेशन दैट इज फॉर्मिंग राइट नाउ, जिसमें अभी 2 घंटे 29 मिनट बाकी हैं, दैट इज सॉर्ट ऑफ ए शूटिंग स्टार कैंडल राइट नाउ एज ऑफ नाउ on the 4 hourly. Momentum जो है stochastic that is totally in the bearish zone, you can see it over here. और इसमें अभी न्यूट्रल में भी नहीं है, और हमारे पास जो किसी किस्म की डाइवर्जेंस अभी तक नहीं आई ऑन द 4 hourly। डाइवर्जेंस जो है वो फॉर्म होगी एटलीस्ट जब हम इसके नीचे एक फॉर्मेशन करेंगे ऑन द प्राइस सेक्शन। तो अगर इसके नीचे एक लोकल लो फॉर्म होता है क्योंकि RSI हमारे पास ऊपर है, ठीक है, RSI अगर ऊपर ही रहे और लोकल लो फॉर्म कर ले हम 4 आवर पे इस बिलो दिस वन, दैट इज गोइंग टू ट्रिगर अ बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द RSI एंड प्राइस सेक्शन। इसके अलावा अगर जब तक क्लोज नहीं होता तब तक हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स और 55 एक्सपोनेंशियल ऑन द डेली है। इससे भी शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम अगर जाएं हम आवरली में, तो आवरली में भी हम तमाम मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं, और 21 एक्सपोनेंशियल यू कैन सी इट ओवर हियर, 21 एक्सपोनेंशियल इज होल्डिंग द प्राइस एज ए रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो अब आपके पास आवरली में एक टेलटेल साइन होगा क्लोज अबव 21 एक्सपोनेंशियल, एंड देन कंफर्मिंग इट विद 21 एक्सपोनेंशियल एज सपोर्ट एज वेल। और आई थिंक वी आर प्रिटी क्लोज टू दिस, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त मोमेंटम है और RSI है, दोज आर ऑल इन द बाइंग जोन, और बाइंग हो भी रही है। दिस इंडिकेटर इज टेलिंग मी दैट वी आर गेटिंग बॉट, और देखना सिर्फ ये होगा कि हम लोकल लो कहाँ पे कंफर्म करते हैं ऑन द आवरली और ऑन द 4 आवर्ली। कैन वी गेट द डाइवर्जेंस अलोंग विद इट, या सिर्फ हमारे पास एक बाउंस आता है पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज गोइंग टू बी द की, and then secondly on the daily time frame, let's see if green 55 exponential is going to hold. I think it is going to hold because ये भी एक inclined posture में है, और जिस तरह मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि ज़्यादा inclined जो moving averages हो और decline में हो तो they respectively are good in support and resistances. So if we break this moving average, by break I mean if we close a daily below green 55 exponential moving average and then retest it as a resistance, then we can further initiate targets down over here, which are 74 to $76 approximately, 76.7। तो इस बॉक्स के अंदर हम एंड अप हो सकते हैं। लेकिन ऑन द डेली ये याद रखिएगा, जो डेली पर डाइवर्जेंस है, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, जो मैंने आपको बताया था लोकल लो फॉर्मेशन के साथ आ सकती है, दैट इज गोइंग टू हैपन बिटवीन दिस पॉइंट एंड द पॉइंट दैट वी फॉर्म ओवर हियर। उसके लिए हमारे पास लोकल लो कंफर्मेशन होनी जरूरी है, लोकल लो कंफर्म नहीं है, और जब तक होता नहीं है तब तक जो है आपके पास डाइवर्जेंस इसके ऊपर प्ले आउट होने के लिए रेडी नहीं होगी। सो दीज आर द मेजर्स दैट यू कैन टेक ऑन ऑयल। अंटिल देन अगर यहाँ से बाउंस मिलता है और 21 एक्सपोनेंशियल के साथ हम जो हम रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क नहीं करती और हम उसके ऊपर क्लोज कर लेते हैं, तो देन अगेन दिस डायगोनल इज गोइंग टू गेट इनटू प्ले, एंड दिस टाइम अराउंड लेट्स सी इफ वी कैन ब्रेक इट। लेकिन फिलहाल पहले जो है हमारे पास लोकल लो होना जरूरी है। दैट्स इट फॉर ऑयल, थैंक यू।